अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पेपर लीक मामले में कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम गहलोत कुछ दिनों बाद जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। मंत्री दिलावर ने कहा कि इन्होंने अपने चेलों को हमारे बच्चों की परीक्षा के पेपर को रखवाली के लिए रख दिया। राजीव स्टेट स्टडी सर्किल के स्ट्रांग रूम की चाबी भी दे दी ताकि पेपर आए और उसमें से पेपर निकाल कर भेज दे। शिक्षा मंत्री ने बयान नीम काथाना जिले के श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के खटिकान मोहल्ले में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन के तहत चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नारे अब की बार 400 पार के खिलाफ कांग्रेस आरक्षण समाप्त का भ्रम फैला रही है। कांग्रेस कह रही है अगर बीजेपी 400 पार सीट लाएगी तो तुम्हारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मंत्री दिलावर ने कहा संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण लगातार चलता रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज में समरसता लाने और नीचे की फायदा कर बैठे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए संविधान आरक्षण का प्रावधान किया था। संविधान की धारा 300 विशाल इसने लिखा हुआ है जब तक छुआछूत रहेगी तब तक यह प्रावधान रहेगा। वर्तमान की बात करें तो अगले 200 सालों तक छुआछूत समाप्त होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं उसमें सबसे बड़े चुनाव है और जो हम चुन करके भेजते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हमने प्रधानमंत्री बहुत चुने इस देश में, पर मुझे ध्यान आता है जो 2 या 3 प्रधानमंत्रियों को ही ये देश श्रद्धा से याद करेगा या करता है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का नाम आता है और वर्तमान में हमारे नरेंद्र जी मोदी। इन्हीं तीनों प्रधानमंत्रियों को सारे नहीं है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वह कांग्रेस के पार्टी से थे प्रधानमंत्री जी, और 12.5 साल से तृणमूल कांग्रेस राज कर रही। पश्चिम बंगाल के किसान से एक दाना किसी भी अनाज का समर्थन मूल्य पर इनमें से किसी भी दल द्वारा नहीं खरीदा गया। आज की तारीख तक केवल मात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां के किसान से कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल तीनों ने लंबे समय राज किया, लेकिन एक दाना चावल का या दूसरे अनाज का समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। और उसका दुष्परिणाम क्या है पता है आपको? आज की तारीख में चावल का समर्थन मूल्य है 1830 रुपये प्रति क्विंटल और पश्चिम बंगाल के काश्तकार को अपना चावल बेचना पड़ रहा है 1200 साढ़े 1200 रुपये क्विंटल। यह है वामपंथ की सच्चाई। किसान के हालात मैंने आपको बता दिए। मजदूर के हालात के बारे में बात करो तो आपको फिर पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। आपके यहाँ 500 रुपये प्रति रोज में मजदूर नहीं मिलता है। वामपंथी पश्चिम बंगाल में शासन में 1977 में आए, उससे पहले पश्चिमी बंगाल औद्योगिकरण में बहुत आगे था। और ये बुजुर्ग यहाँ बैठे, इनको अच्छी तरह से पता होगा, जब यहाँ किसी को किसी कारणवश कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता था तो 3-4 जगह के नाम जवान पे आते थे। या तो ये कहते थे भाई मैं कलकत्ता कमाने जा रहा हूँ, या कहते थे टाटा नगर जा रहा हूँ, या किसी गांव के कोई व्यापारी अगर आसाम रहते तो वे आसाम जा रहे हैं, या फिर किसी के शरीर में ज़्यादा जान होती थी तो वो कहता था मैं तो अहमदाबाद पलदारी करने जा रहा हूँ। ये होता था ना। आज पश्चिम बंगाल के हालात है कि सारा उद्योग जगत नष्ट हो गया। आपके यहाँ 500 रुपये में मजदूर नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में 150-200 रुपये में मजदूर की लाइन लगती है, जितने मजदूर चाहिए उतने। सबसे सस्ता मजदूर अगर हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा तो आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। क्यों? किसान की फसल का उचित मूल्य